हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सांवलिया जी के दर्शन करके चित्तौड़ आ गए हैं और चित्तौड़ हम जा रहे हैं फोर्ट देखने के लिए। और हमने यहाँ से किया है ऑटो बुक, और ऑटो बुक करके हम लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि है ना फोर्ट के लिए थोड़ी चढ़ाई है, तो चढ़ाई हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी टाइम हमारे पास में कम है। तो हम लोग ऑटो को ही टिकट काउंटर के पास में लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में, और फोर्ट देखने की शुरुआत हमने की है मीरा मंदिर से। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और मीरा की मूर्ति स्थापित की हुई है। यह वही मंदिर है जहां पर मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा भक्ति किया करती थी। और फ्रेंड्स, यही वो मंदिर है जहां पर मीरा जी को विष देकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो विष भी उनकी भक्ति के फलस्वरूप अमृत में परिवर्तित हो गया था। मीरा के पति का नाम राजा भोजराज था और उनके पिता का नाम राजा रतन सिंह था। उनके ससुर हैं जो कि राणा सांगा थे। और ये जो राणा सांगा हैं वो वही राणा सांगा हैं जिन्होंने अपने शरीर पर 80 घाव तलवार के लिए थे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने मीरा मंदिर में दर्शन कर लिया है, और यहाँ का जो मौसम है ना, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और ना मतलब लग रहा है कि ना जो बारिश होगी। और जो गाइस कुछ टाइम पहले यहाँ पर बारिश भी हुई है, तो लग रहा है मौसम कि थोड़ा ठंड मिल जाएगी बारिश होने से। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम चलते हैं विजय स्तंभ। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारे, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारे, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। बहुत पहले से इन्हीं का है, पिछले 9 सालों से। 10वीं साल लग गई, 9 साल कंप्लीट हो गए हैं तब से इन्हीं का है
फेस पे स्माइल भी कर दो। ये फेस पे स्माइल नहीं करेंगे। किसी दिन आप मेरे व्लॉग में इनके फेस पर स्माइल देख रहे हो तो समझ लेना कि है ना, मतलब दुनिया का 10वां अजूबा हो गया है। तो गाइज ये जो आपको सामने दिख रहा है वो है विजय स्तंभ। और अब हम यहाँ पर आए हैं घूमी घूमी करने के लिए, तो चलते हैं विजय स्तंभ। तो ये लो जी, हम पहुंच गए विजय स्तंभ, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने अपनी जीत की खुशी में करवाया था और इसको टावर ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है। ये जो विजय स्तंभ है वो विजय का प्रतीक और शांति का दूत भी कहलाता है। राजा कुंभा ने इसका निर्माण गुजरात और मध्य प्रदेश मालवा पर विजय की खुशी में करवाया था। उस टाइम दोनों राज्यों पर मुगलों का शासन था और मुगलों पर जीत की खुशी को यादगार बनाने के लिए उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और अब ये भैया कर रहे हैं हमारी टिकट चेक। तो यहाँ पर समाधीश्वर मंदिर भी है और यहीं से हमने पूरे चित्तौड़ शहर का नज़ारा देखा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा चित्तौड़ शहर हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ में नज़र आ रहा है। ये देखिए, समाधीश्वर मंदिर के साथ ही यहाँ पर गौमुख कुंड भी है और गौमुख कुंड के बारे में बताया जाता है कि ये जो कुंड है इसमें हजारों सालों से पानी बहता हुआ आ रहा है, कभी यहाँ का पानी नहीं सूखता है। ये जो पानी है वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है और इसकी ये जो जलधारा है वो हमेशा चालू रहती है, वो कभी भी सूखती नहीं है। तो गाइज, हमने मीरा मंदिर, समाधीश्वर मंदिर और गौमुख कुंड देख लिया है और विजय स्तंभ भी हमने देख लिया है और अब हम जा रहे हैं कालिका मंदिर देखने के लिए। और अब तो है ना, मतलब धूप हो गई है सडनली। पहले तो है ना, मतलब बहुत अच्छे से छाया हो रखी थी, एकदम ठंडा सा हो गया था मौसम, लेकिन अभी अचानक से धूप हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कालिका मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह तो अलाउड थी नहीं, तो हमने यहाँ पर वीडियो फोटो वगैरह नहीं ली है। तो फ्रेंड्स, कालिका मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोग आए हैं रानी पद्मिनी के महल में, जो पद्मिनी पैलेस है वहाँ पर हम लोग विज़िट के लिए आए हैं। और कालिका मंदिर से पद्मिनी पैलेस हम लोग पैदल ही आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमने ज़्यादातर सफ़र है जो पैदल ही तय किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारी टिकट चेक होगी, उसके बाद ही हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा था रानी पद्मिनी का महल। इसका आप बाहर से व्यू देख सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ महल की दीवारें खड़ी थी। और जब हमने पता किया तो पता चला कि उदयपुर में जो म्यूज़ियम बन रहा है, जो सारा सामान है वहीं पर ले जाया गया है। और जो रानी पद्मिनी के वंशज थे वो साल में एक बार जौहर मेले के दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जौहर मेला बहुत ही फेमस है। यहाँ पर जो भी आसपास के राजपूत समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा जाहिर की थी, तब यहाँ से उन्हें दिखाया गया था। पद्मिनी पैलेस देखने के बाद में हम पहुँचे थे सूरजपोल गेट। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं सूरजपोल और चलिए अब यहाँ पर विज़िट करते हैं। सूरजपोल गेट के बारे में बताया जाता है कि कोई भी
राजा या सेना वगैरह आती थी वो इसी गेट से होकर आती थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी भी आया था तब इसी गेट से होकर आया था। और ये आपको जहाँ पर सामने मैदान दिख रहा है, यहीं पर राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। और इसी मैदान पर अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तपती धूप में बैठकर रानी पद्मिनी का इंतज़ार किया था कि राव रतन सिंह जो हैं वो पद्मिनी को उनको सौंप दे। जब उन्होंने पद्मिनी को नहीं सौंपा था तो उनके बीच में युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने राव रतन सिंह को धोखे से मार गिराया था, और इसी युद्ध के पश्चात जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने जौहर किया था। और ये आपको जो सामने पर्वतमाला दिखाई दे रही है वह अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला ने राजस्थान को चारों तरफ से घेर रखा है। तो गाइज हमने यहाँ पर सूरज पोल देख लिया है। यहाँ पर देखने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे सूरज पोल गाँव है, वहाँ पर जाने का रास्ता है। ये जो आप किले का गेट देख रहे हैं उसी गेट से गाँव वाले आते हैं, उसी गेट से गाँव वाले जाते हैं। और शाम को 6:30 बजे जो किला है इसका डोर बंद हो जाता है, उसके बाद में ये मॉर्निंग में ही खुलता है। अगर कोई गांव वाले हैं सिटी में जाना है, उनको लेट हो जाता है, तो उसके लिए किले की दूसरी तरफ से अलग रास्ता है, लेकिन जो किले का गेट है वो शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। गाइस अभी हम लोग आए हैं सूरज पोल देखने के बाद में कीर्ति स्तंभ, और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये जो है कीर्ति स्तंभ है। काफ़ी लोगों का मानना है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक ही है, लेकिन असल में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कीर्ति स्तंभ की जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, वो विजय स्तंभ से छोटी है, और कीर्ति स्तंभ का निर्माण दिगंबर जैन समुदाय के लोगों ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ के साथ ही दिगंबर जैन मंदिर भी बना हुआ है, और इसका निर्माण भी 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। काफ़ी लोगों का मानना है कि जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण राजा कुंभा ने करवाया था, लेकिन राणा कुंभा ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, दिगंबर जैन समुदाय के लोगों ने इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर पे हम नक्काशियों को देखते हैं, अगर हम नक्काशियों पर गौर फरमाते हैं तो जैन समुदाय से रिलेटेड जो भी देवी देवता हैं उन्हीं की यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की हुई है। चित्तौड़गढ़ के पूरे किले को देखने के बाद में हमें एक ही कहावत याद आती है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया, और रानी में रानी पद्मिनी बाकी सभी रनैया। ये सब देखने के बाद में हम लोग रवाना हो गए थे आर्ट गैलरी देखने के लिए। वो देखने के बाद में हम लोग चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड पर आए, और वहाँ से हमने भीलवाड़ा के लिए बस ली। और फ्रेंड्स अभी हम आए हैं चित्तौड़ के बस स्टैंड पर, और वहाँ पर आने के बाद में हमने ली है पंडित जी की मशहूर ठंडी ठंडी लस्सी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और भूख भी ज़ोरों से लगी थी, तो हमने लस्सी ऑर्डर की। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हैं सिस्टर के यहाँ पर रूम पर, और गर्मी से ना बहुत बुरा हाल हो रहा है, और मम्मी और छोटी वाली सिस्टर भी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी से ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। तब मिलते हैं मम्मी और सिस्टर के आने के बाद में। तो फ्रेंड्स अभी जो मेरे हस्बैंड थे वो जा चुके हैं, और हमारा खाना वाना हो गया है, और अब कर रहे हैं हम सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं घूमते घूमते हुए, और सिस्टर और मम्मी भी है सुबह से ट्रैवलिंग करके फिर आई हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।